हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YKS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के तहर लोग के स्वागत करतनी बेहतर से क्लास में जोन चैप्टर 2 से होखे वाला बा। उसने कहा था कि क्वेश्चन आंसर ई वीडियो में हमनी के देखम जा। अब पूरा देखम जा। देखो बुक में जोन क्वेश्चन बा लगभग 14-15 क्वेश्चन बा। देख लिया लोग कितना बा बुक के क्वेश्चन आंसर होके एकरा में। आज कुछ होके मतलब 1 से 5-6 तक आज इस वीडियो में कर दे हम। फिर नेक्स्ट पार्ट में करे कदम का कि वीडियो बहुत लंबा हो जाला नु, तो ट्रांसफर करे में थोड़ा सा दिक्कत होला। बात के समझत हो लोग। चलो वीडियो के स्टार्ट कर जाओ देखल जाओ। कुछ लिखले नहीं की फिर उसे चैप्टर 1 जैसे बताइल नहीं जब PDF लगा दे हम और लोग लोग के स्क्रीनशॉट ले ले के बा। सामने से हम पढ़ाई होता और लोग तो उसे ही पढ़े के बा। चलो देखो लोग तार लोग के इजबा लौकत है स्क्रीन पर। जोन जोन भी हम पढ़ाए उ सब तार लोग के स्क्रीन पर दिखाई दी PDF के रूप में। चाहे तो पेन पेपर के साथ में ले ले लो और साथे साथे उतारत चलिए। देखो सबसे पहले बा नु जोन उ बा लेखक परिचय जोन हम एकर वीडियो डाल देले बानी। देखो लोग देखले तो जाके ओकरा देख लिया लोग अच्छा से समझा देले बानी। ट्रिक के साथे समझेले बानी कैसे ओकरा याद करे के बा। देखो पार्ट 2 बा उसने कहा था जन्म से लेके इनकर रचना तक पूरा शिक्षा वृत्ति माता पिता के नाम सब एकरे में लिखल बा। स्क्रीनशॉट ले लिया लोग। चलो देखल जाओ अब पहिलका क्वेश्चन के तरफ बढ़ल जाओ। देखो पहिलका जो क्वेश्चन बा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन पहले समझ लोग ध्यान से सुना क्वेश्चन के थोड़ा सा ध्यान से समझ। अगर तनी सा कहानी पढ़ ले बनो तो तारा पूरा अच्छा से याद हुई। देखो लिख कहा था कि उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी है कितने भागों में बटी हुई है। इस कहानी को कितने भागों में बांटा गया है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तार लोग के याद है कि उसने कहा था एगो युद्ध वाला कहानी बा। चलो एक आंसर देखल जाओ। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जो पूरा कहानी बा जरा में 5 गो भाग बा 5 भागों में एकरा बांटल गइल बा। जरा में 3 गो भाग में युद्ध के वर्णन कइल गइल बा। कौन कौन भाग में दूसरा तीसरा तथा चौथा भाग में युद्ध का दृश्य है यानी युद्ध का वर्णन किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाओ 2 नंबर। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। पात्र मैंने बुझाला फिल्म देखा लोग ओकरा में हीरो हीरोइन होला नो तो फिल्म के एगो पात्र बा। ठीक बा तो एक कहानी में उसने कहा था कहानी में कौन कौन पात्र रहे यानी कौन कौन किरदार ओकरा में काम कइले रहे ओकर वर्णन एक सूची तैयार करे के बा नाम लिखे के बा। देखिए वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं मतलब ढेरों सारा पात्र है परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह देखिए पहला पात्र है लहना सिंह जो जो इम्पोर्टेंट है ना मुख्य मतलब फिल्म में आप लोग देखते होंगे कि डांस वांस होता है तो पीछे कई गो डांस करता है तो सबके नाम याद रहता है। आपको पहचानते हैं उसको नहीं पहचानते हैं खाली सलमान खान के पहचान लोग। देखो वैसे ही कहानी में बहुत सारा पात्र है लेकिन जो मुख्य पात्र है लहना सिंह है सूबेदारनी है बोधा सिंह अत्तर सिंह और यहाँ पर महा सिंह वजीरा सिंह। यही 5-6 गो जो है वो मुख्य पात्र है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसको लिख दीजिएगा। चलो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाओ हमने। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय देना है जो मुख्य का इसमें मुख्य पात्र है लहना सिंह उसका परिचय देना है उसके बारे में बताना है कि ये जो कहानी में लहना सिंह ने क्या क्या किया था उसका क्या किरदार था क्या काम था। देखिए लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वीर सिपाही कौन थे लहना सिंह वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। यह कहानी के जो लहरा सिंह है वो प्रमुख पात्र थे और नायक भी थे। नायक कहने का अर्थ होता है जो फिल्म का हीरो होता है वही जो फिल्म का नायक होता है। वैसे ही इस कहानी जो है उसमें प्रमुख पात्र है लहना सिंह और वही इस कहानी का हीरो है। तो लेखक ने कहानी में उसके चरित्र की पूरी तरह से उभारा है। जो उनका चरित्र है लहना सिंह का जो चरित्र है चाल ढंग है इस पाठ में उनको पूरी अच्छी तरह से उसको बताया गया है। देखिए कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्ची प्रेमी थे। एक सच्चा प्रेमी कौन था लहना सिंह। उसने कहा था कविता में सच्चा प्रेमी कौन था लहना सिंह था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया।
देखिए बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। बचपन में ही उनको प्रेम की लालसा हो गई थी, मतलब प्रेम करने का उनके अंदर भावना प्रकट हो गया था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, मतलब जिससे वो प्यार करते थे, जिससे वो प्यार करना चाहते थे, उनको वो प्यार नहीं मिल सका। तो देखिए, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा था। चाहे उनको देखिए, ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उस प्रेम को ये रिस्पेक्ट करते थे। उनके मरते दम तक इस प्रेम को अपने हृदय में उन्होंने बसा रखा था। कौन? लहना सिंह, जो प्रमुख पात्र हैं किसके, उसने कहा था कहानी के। अब देखिए, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व था। देखिए, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिया। जो लहना सिंह है वो युद्ध में एक भाग लिए थे। देखिए, और लहना सिंह बहादुर थे, निडर थे, क्योंकि ये वीर सिपाही थे। कहा लड़ने गए थे अपने देश के लिए, युद्ध को पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिए थे। समझ में आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा। देखिए, इसमें थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं। सूबेदारनी लहना सिंह ने अपने पति और बेटे प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, जो लहना सिंह ने उसको एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो लहना सिंह का जो प्रेम का वर्णन है, उस सूबेदारनी से हुआ था। सूबेदारनी से प्रेम हुआ था लहना सिंह को। तो जो सूबेदारनी है उसका किसी और के साथ शादी हो गया था। जो लहना सिंह है ना, तो उसको चाहता था, उसको प्रेम करना चाहता था, लेकिन जो लड़की है सूबेदारनी, उसका जो शादी हो जाता है किसी और के साथ हो जाता है। तो जब ये दोनों बाद में मिलते हैं, तो इसके पति, किसके, सूबेदारनी के पति और बेटा दोनों फौज में थे, और लहना सिंह भी उसी फौज का एक प्रमुख पात्र थे। तो सूबेदारनी कहती है कि मेरे पति और बेटे की तुम रक्षा करना। किससे कहती है? लहना सिंह से, जो उससे प्यार करता था बचपन में, और अब भी उसके हृदय में वो प्रेम की भावना उभर रही है। चलिए देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके लिए प्राणों की आहुति दे दी, जो वचन दी थी सूबेदार ने लहना सिंह को, तो उसको वो पूरा किए थे। वो मरते दम तक उन दोनों की रक्षा किए थे, उस सूबेदारनी के पति और बेटे की। और फिर उसकी प्राणों को बचाते बचाते अपना ही जो प्राण है वो त्याग दिया। इससे देखिए, जो किसी के साथ वचन करिए, जो किसी प्रॉमिस कीजिए ना, तो उसको पूरा करने का पूरा ट्राई कीजिए। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, पाठ पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। जो ये दोनों आप बचपन में मिले थे, लहना सिंह और सूबेदारनी, जो लहना सिंह था वो सूबेदारनी से प्यार करने लगा था, तो बचपन में इन्होंने एक बात करी थी, बचपन में ही बात करी थी, तो वही बातों को लिखना है यहाँ पर, क्या क्या उनके बीच बात हुआ था। देखिए, लिखना कैसे है। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी ने कुछ संवादों को नीचे लिखा गया है। जो उनके बीच संवाद बातचीत हुआ था, उसको नीचे लिखा गया है। देखिए, पहला है कि तेरा घर कहाँ है। सबसे पहले आप जानते हो, लड़की थोड़ी ना सबसे पहले बोलती है, लड़का ही बोलता है। तो यहाँ पर लहना सिंह बोला होगा तेरा घर कहाँ है, तो वो कहती है मगरे में। और तेरा, कौन कहा? सूबेदारनी का घर कहाँ है? मगरे में। और फिर वो पूछती है कि और तेरा घर कहाँ है, तो लड़का कहता है, यानी लहना सिंह कहता है कि मेरा घर माझे में है, यहाँ कहाँ रहती हो। वो डायरेक्ट पूछ देता है कि यहाँ कहाँ रहती हो। देखिए थोड़ा सा, देखिए, अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं। जो लहना सिंह है वो कहता है, जो वो सूबेदारनी है वो कहती है कि अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि अत्तर सिंह कौन है, तो सूबेदारनी के मामा है। उसके बाद देखिए कि मैं भी यहाँ मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लहना सिंह कहता है कि मैं भी यहाँ मामा के ही यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और इतने में दुकानदार, इतने में इतना बात हुआ था, दुकान पे खड़ा होकर बात कर रहा था सब। तो इतने में दुकानदार बोल दिया कुछ। तो लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, किससे? सूबेदारनी से। तेरी कुरमाई हो गई है। अब कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है कि सगाई। वो पूछता है कि तेरी सगाई हो गई है। तो लड़की क्या कहती है? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई।
धत कहकर दौड़ गई। अब सूबेदार के घर का संवाद देखिए। अब सूबेदार के घर का संवाद क्या है, जब ये अगर उसके सूबेदारनी के शादी के बाद देखिए, मुझे पहचाना, लहना सिंह कहता है। तो लड़की कहती है नहीं। तो तेरी कुरमाई हो गई धत, कल हो गई। जो ये कहता है तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की कहती है कि कल हो गई। चलिए उसके बाद देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब सूबेदार ने, अगर कोई किसी से प्रेम करता है, अगर लड़की उससे कह देती है कि देखो ये मेरी सगाई हो गई है, तो वो लड़का का क्या प्रतिक्रिया होता है, क्या उसका रिएक्शन होता है, यही लिखा हुआ है। देखिए ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया। जब लहना सिंह ने ये बात सुनलक कि लड़की के जो बात सगाई हो गई बा, तो ढेर गुस्सा हो गया। ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया। साथ ही साथ वो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। मतलब शुद्ध बुद्ध खो बैठने का अर्थ है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कुछो ना समझ में आवत रहे। काहे कि माना कर दिलक भाई, लड़की के सामने से ओकर शादी हो गिलक, सगाई हो गिलक, तब लड़का क्या करे, खिसिया गिलक। और साथ ही साथ अपने शुद्ध बुद्ध को वो खो बैठा। इसलिए घर वापस जाते समय लड़के लड़के को नाली में ढकेल दिया, और एक खोमचे वाले की खोमचे को बिखेर दिया, और एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। और एक सब्जी, जो एक देखिए यहाँ पर सब्जी वाले की, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, सुधार लीजिएगा। सब्जी वाले की सब्जी उड़ेल दी, और दूध वाले का दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत थी, जो पूजा करके घर पर जा रही थी, उससे वो टकरा गया, जिसने उसे आंधा कहा। जिस औरत से टकराया तो औरत ने उसे क्या कहा, आंधा कह दिया। ऐसा करते करते वो घर पहुंच गया। देखिए इस वीडियो में जो है इतना ही रहने देते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। पार्ट 1 में जो है 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिया। और देखिए नेक्स्ट इतना सारा क्वेश्चन है, 13-14 लगभग क्वेश्चन है व्याख्या के साथ मिला के। उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। और कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।